रावत जी, लग रहा है कि कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल गई है आज, जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और राहुल गांधी के कन्विक्शन पर उन्होंने रोक लगा दी है। इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था को भी, संवैधानिक लोकतंत्र को ताकत मिली है और करोड़ों करोड़ों भारतवासियों को इससे ताकत मिली और इससे मोहब्बत की दुकान की जो मोहब्बत है उसकी खुशबू को ताकत मिली, जो अमेरिका में सब जगह फैल रही है उसको। और ये राहुल गांधी जी की नहीं है, सत्यमेव जयते की सुप्रीम कोर्ट ने अ, बहुत सारी जो 3-4 बहुत बहुत लोडेड बातें कही हैं, सब हैं। हमें पूरा यकीन है कि इससे भारतीय संसद की लोकतंत्र भी मजबूत होगा और साथ साथ कांग्रेस भी मजबूत होगी और इंडिया भी मजबूत होगा। भारत बनेगा, बनता जाएगा, बनेगा और इंडिया जीतेगी। रावत जी, लेकिन अभी तक ये अटकलें जो है लगी हुई हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी, क्योंकि 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की थी कि अमेंडमेंट की जाए इस फैसले में, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने ही कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या ये जो डिस्क्वालीफाई किया था, उन्हें जो ऑर्डर्स जारी किए थे डिस्क्वालिफिकेशन के, क्या वो भी अपने आप रद्द हो जाएंगे या इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, ये हमारे जो लॉ ऑफिसर जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो लोग बता पाएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद अब कोई बात ऐसी नहीं है जो कहनी रह गई हो। और यदि सरकार कुछ और इफ एंड बट्स लगाती है तो जो है वो अपनी और भद कराने का काम करेगी। रावत उसमें जी, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दी गई है, 2 साल की सज़ा क्यों दी गई है। अगर 1 साल 11 महीने की सज़ा दी होती तो शायद जो सदस्यता है राहुल गांधी की वो बनी रहती। लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी है राहुल गांधी को कि इस तरह की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम उन लोगों का सोच रहे हैं जिन लोगों ने चुना है राहुल गांधी को, कि सबसे ज़्यादा सफ़र वो लोग करेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लोडेड है। उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। ये भारत के करोड़ों इंसानों को दुनिया भर में ये सवाल था कि और लोगों को ये लगने लग गया था कि सत्ता जिस तरीके से चाहेगी न्याय को बेंड कर सकती है। यदि राहुल गांधी की जमानत चुप कराने के लिए या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म है तो आम आदमी के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठा करके, ये कह करके न्यायपालिका से भी कहा है बी करेक्ट, और जो है जिस तरीके की गलतियां होती हैं उसी तरीके की सजा भी होनी चाहिए। और ये सामान्य सी बात थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। राहुल गांधी जी ने ये तो कहा कि ये देश का माल लेकर के जो उड़े इस कालखंड में उन सबके नाम के पीछे मोदी को शब्द लगा है। ये बातचीत में ऐसी चीजें कही जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉशन भी किया है कि ऐसी चीजों को ट्विस्ट करके इसका लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन बात कही है, बहू को सुनाई है सास को। सास कौन है? सत्ता। सत्ता तो पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कहती है कि भाई 50 लाख की गर्लफ्रेंड करके अपने एक सहयोगी की पत्नी के, तो उनको भी सुनाई। लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, गांधी नेहरू परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कहा। लोगों से कहा है कि राजनीतिक कोर्स के दौरान, बातचीत के दौरान हमको सावधान रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से हम आह्लादित हों, दूसरे पक्ष को हम नहीं कर रहे हों। कांग्रेस और इंडिया उसके महत्व को समझ। आपको लगता है कि इस फैसले के साथ इंडिया को मजबूती मिली है, क्योंकि अलायंस में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का सबसे अहम रोल है। सबसे बड़ी पार्टी ही उसमें कांग्रेस है जो इंडिया अलायंस है। तो आपको लगता है कि उसको मजबूती मिली है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद? इंडिया को मजबूती मिली है जी। ये आपको भी मजबूती मिली है, हमको भी मजबूती मिली है। ये पंजाब भी नाल भी मजबूत हुआ है और उत्तराखंड और इंडिया भी मजबूत हुआ है। इससे आम आदमी मजबूत हुआ
इससे हमारी न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था मजबूत, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत मजबूत, उनकी जीत। गांधी इस तरह से फिर से भारत जोड़ो यात्रा के और फेजेस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये तो क्या करेंगे राहुल जी, लेकिन वो तो अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर के रोपा लगाती हुई महिलाओं के खेत में भी चले जा रहे हैं, वो तो वर्कशॉप में भी बैठ जा रहे हैं और मोहब्बत की खुशबू को जहां जहां वो बिखेरते रहते हैं। अब कैसे आगे बिखेरेंगे ये तो राहुल जी जाने, लेकिन इंडिया इससे जोश में है। अब उसी इसको बहुत जोर शोर से कह सकते हो कि अब भारत बनेगा और इंडिया जीतेगा। राहुल गांधी की तरफ से जो एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। यहाँ तक कि उनके जो एडवोकेट हैं मनु सिंघवी जी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कोई रेप नहीं किया है, कोई हत्या नहीं की है, तो माफ़ी किस बात की। ये राहुल गांधी जी की देश की न्यायिक व्यवस्था में यकीन का द्योतक है, पूरा यकीन। वो न्याय के बारीक पहलुओं को, सब चीजों को समझते थे, जानते थे कि अनंतरत्वा उनको न्याय प्रदान होगा, इसीलिए वो प्रारंभ से कहते थे सत्यमेव जयते। रावत जी, लेकिन आपको लगता है कि सभी पॉलिटिशियन को बचना चाहिए जिस तरह के बयान जो हैं राहुल गांधी ने दिए थे, क्योंकि कोर्ट ने ये बात भी कही है, क्योंकि अगर पुर्नेश की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार इस तरह का बयान देते हुए नजर नहीं आए। पहले राफेल मामले में भी उन्होंने टिप्पणी की थी और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आह्वान किया था कि इस तरह के जो टिप्पणियां हैं देने से बचे राहुल गांधी। आप जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे अनुभवों से आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक अनुभव है, इसके साथ हम आगे बढ़े, राहुल जी आगे बढ़े। आपका सीएम हरीश रावत सो उन्होंने धन्यवाद करना चाहांगे जो उन्होंने गलबात की थी। साढ़े एसोसीएट एडिटर नितिका महेश्वरी भी साढ़े नाल न्यूज़ रूम तो जुड़े हुए सन, सो उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं।